अगर कोई प्रोटीन में से क्वेश्चन आएगा ना, सो बेसिकली या तो उनकी क्लासिफिकेशन से आएगा अमीनो एसिड की, या फिर उसके टेस्ट में से आएगा। ठीक है, टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स, राइट, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। सो अभी आपके लिए मैं एक सिर्फ शॉर्ट में आपको सभी बताऊंगा, और प्लीज़ इसको ना बार बार लिख के देखना, क्वेश्चन जरूर अराइज होगा। ये दो ही पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो पहला पार्ट यही है, देखो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। अमीनो एसिड जो सिंगल ईट की तरह होता है, उनकी सिंगल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट होती है, और उनके बीच में होती है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। ये हमारा क्या होता है, अमीनो एसिड का मतलब स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का। यहाँ पे हमारा होता है NH2 अमाइन ग्रुप, फिर बीच में हमारी एक कार्बन आता है, फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, COOH। ठीक है, तो ये राइट टर्मिनल होता है जहाँ पे C टर्मिनल बोलते हैं इसको, और ये लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, यहाँ से, और जब यहाँ से हमारी चेन बनती है ना, तो क्या है, वो ऐसे बनती है, इधर से ऐसे। ठीक है, सो ये हमारे अमीनो एसिड होते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन होती है हमारी यहाँ पे अमीनो एसिड्स की, असेंशियल वन एंड नॉन असेंशियल, एंड आफ्टर दैट वी हैव सेमी एसेंशियल। एसेंशियल वन में देखेंगे तो दीज एसेंशियल, जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसकी हमें नीड है। ठीक है, ठीक है, तो हमें डाइट में जरूरत है इसकी, तो दैट्स वाई वी कॉल दैम एसेंशियल। होप यू गॉट दिस वन। सो देर इज अ ट्रिक फॉर दैट, VIP होल फॉर MTT, V वेलिनिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एनालिन, A for arginine, L for leucine, H for histidine, L for lysine। रिमेंबर जो A है ना, इसमें सिर्फ A एक ही बार है, और उसका मतलब है आर्जिनिन। ठीक है, यहाँ पे A है, उसका मतलब है एस्पार्जिनिन, वो आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, M for मेथोनिन, T for थ्रेओनिन एंड ट्रिप्टोफेन। ठीक है, ये भी हमारा बेसिक होता है। और ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है। वो देखो नीचे दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखो, अब नॉन एसेंशियल में हमारे कौन से आते हैं, ये कैटा पास जीजी। अब C से सिस्टीन, A से एलानिन, T फॉर टायरोसिन, हमारा फिनाइल एलानिन से टायरोसिन भी बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे बनते हैं क्या, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन। ठीक है, एस्पार्जिनिन, ठीक है, एस्पार्जिन, प्रोलिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड। उसके बाद हमारा सेरीन है, सेरीन के बाद हमारा आता है G फॉर ग्लाइसिन। ठीक है, जो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है ये। उसके बाद हमारा ग्लूटामिन है, उसके बाद हमारा ग्लूटामिक एसिड है। होप यू गॉट दिस वन। सो ये हमारे एसेंशियल थे, नॉन एसेंशियल थे। एक बार देख लो हमारे क्या है, सेमी एसेंशियल, मतलब कि जो कि बड़ों के अंदर तो बनते हैं, बट बच्चों के अंदर ये नहीं बनते हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टाडिन। अब देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल। अब ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर में हम देखेंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन, एलानिन, ग्लाइसिन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक अकेला होता है ग्लाइसिन, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, द सिंगल वन अमीनो एसिड विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, क्योंकि इसमें दोनों साइड ही H होता है, तो कायरल कार्बन नहीं बन पाता हमारा बीच वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एरोमेटिक होते हैं हमारे फिनाइल एनानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक रिंग होती है यहाँ पे, तो ये फिनाइल एनानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफेन है। उसके बाद हमारा एक इमीनो एसिड होता है, इमीनो। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, सेकेंडरी अमीन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिक्स ब्रेकर होता है। मतलब ये अकेला ही डिफरेंट है, प्रोलिन, याद रखना इसको, प्रोलिन। इमीनो है ये, अमीनो नहीं है, ये इमीनो एसिड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग, जिनके अंदर सल्फर होता है। ठीक है, तो वो हमारा सिस्टीन है और मेथोनिन है। तो ये हमारा किस तरीके से काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है सिस्टीन। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उसको, एंटीऑक्सीडेंट की तरह। एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, अब जो एसिडिक है, अब देखो बहुत आसान है, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एसिड आ गया ना इसमें, तो ये क्या है, एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड। और इसका छोटा भाई क्या होगा, एस्पार्जिन। ग्लूटामिक एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड हो गया, इसका छोटा भाई क्या होगा, ग्लूटामिन। तो ये 4 अमीनो एसिड होते हैं हमारे, एसिडिक है। देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि ये याद हो जाएंगे। बेसिकली एसिडिक से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, एरोमेटिक से भी उठ जाएगा, इससे भी उठ जाएगा, और वहाँ से भी आ सकता है, वो तो नॉर्मल हो गए हैं, आपको समझ आ गया होगा ये तो। और बेसिक क्या होगा, बेसिक में हमारा हिस्टाडीन आता है, जिससे हमारा हिस्टामिन बनता है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन। ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें हमारे सारी क्लासिफिकेशन कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शॉर्ट्स को चेक करें, वहाँ पे मल्टीपल फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी एंड ऑल थिंग्स, सभी सब्जेक्ट से जीपेट ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी सारे में बात कर रखी है मैंने। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।